कुछ सालों पहले तक का जो दुनिया का स्टैटिस्टिकल डेटा है उसके मुताबिक तकरीबन उसमें 39% ऑफ पॉपुलेशन वो तकरीबन ओवरवेट और तकरीबन 13% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो ओबेसिटी की कैटेगरी में आई हुई थी। अब अगर आपको पता लग गया आप ओबीज हैं तो आप अपनी एवेल्युएशन कर सकते हैं कि इसकी कॉज क्या है। कॉजेज में कॉमनेस्ट कॉज जो है वो डाइटरी इम्बैलेंस डाइट, ओवर ईटिंग। डेफिनेटली अपने इंडो पाक में तो ये जो मल्टीपल डिशेस का खानों का एक साथ एक दावत में 100 डिशेस का जो रिवाज है और एक वक्त में ज़्यादा खाना, मेरे ख्याल में ये दो चीज़ें अपने यहाँ राइज हैं एंड दिस इज़ द रीज़न कि वी आर द टॉप मोस्ट अमंग दी, मतलब न सिर्फ ओबेसिटी बल्कि डायबिटीज़ जो ओबेसिटी की वजह से भी जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें हम लीडिंग जो है वो नए मरीज़ देने वाले लीडिंग जो है वो ममालिक में हमारा शुमार है। इसके अलावा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपका स्लीप अगर सही नहीं होती है तो ये भी आपको ओबेसिटी की काज जो है वो एक बनती है। साउंड स्लीप ज़रूरी है। जेनेटिकली फैमिलीज़ में ओबेसिटी रन करती है, ये थोड़ा मेडिकल एक तरीके से। दूसरा, बहुत दवाएं ऐसी हैं, कोई लोग इंसुलिन पर हैं, एंटीसाइकोटिक पर हैं, एंटी डिप्रेसेंट पर हैं, वो ओबीज कर सकती हैं। कुछ ख़वातीन के अंदर डिजीज़ेज़ होती हैं या मेल में भी कुछ डिजीज़ेज़ होती हैं, लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है और पॉलीसिस्टिक ओवरी है। इस तरह की डिजीज़ेज़ जो हैं, कुछ हार्मोन अगर ख़वातीन ख़ास तौर पर ले रही होती हैं तो वो भी उनकी वजह से भी ओबेसिटी होती है। तो आपको अगर कॉज का पता लग जाता है तो आपको अपने आप को मैनेज करना और अपनी ओबेसिटी को मैनेज करना ज़रा आसान हो जाता है। अब कॉज पता लगने के बाद अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो डेफिनेटली, नुकसान इसका ये है कि इसकी मौजूदगी में आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं, आपको इनफर्टिलिटी ख़वातीन के अंदर जो है वो कॉमन हो रही है। तो ये बहुत सारी मतलब डिजीज़ेस का जो है वो बाइस बन रहा है। इसलिए आपको इससे बचना है। इससे बचने के लिए आपको डेफिनेटली सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा, अपनी डाइटरी जो हैबिट्स हैं उनको सही करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट लेने पड़ेगी। कैलोरी क्या चीज़ होती है, कैलोरीज क्या चीज़ होती हैं, इन्हें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। किस खाने में कितनी कैलोरी है, ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाऊं। तो कैलोरी एक रूटीन के अंदर जो है 2000 से 2500 कैलोरी हमें रिक्वायर्ड होती है 24 आवर्स में। अगर हम इससे ज़्यादा ले रहे हैं तो हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं, अगर हम इसको कम कर देंगे तो हम मोटापे के क्योर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वो मोटी मोटी बातें हैं जो अगर एक आम आदमी को पता हो तो उसके लिए वो काफ़ी मुफीद हो सकती हैं। अपने दोस्तों से शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल पर भी आएँ। जज़ाकल्लाह।